काशी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री मेहंदीपुर पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया सीएम ने। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को काशी आएंगे और उससे पहले तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। जनसभा स्थल का भी जायजा लिया। यहां पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वाराणसी में कई परियोजनाएं चल रही हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। उन सभी कार्यों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के इन अधिकारियों से ली है। प्रधानमंत्री 18 को वाराणसी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुटाई है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। आज रात वाराणसी में ही सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ठहरे हुए हैं। शनिवार सुबह सीएम योगी कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी ने रोपवे परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। रोपवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। तो यहां पर रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। काशी में रोपवे के जरिए काशी के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, जिस पर काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर, जिसका जायजा लेने आज सीएम पहुंचे। और खबर बरेली से, यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शाहबाद भमौरा निर्माणाधीन मार्ग पर सड़क की क्वालिटी चेक की। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोक निर्माण विभाग को मानक के अनुरूप सड़क बनाने के निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने सड़क की क्रस्ट बिटमिन्स की जांच की। दरमऊ में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक के दौरान राजभर ने अपनी पार्टी का सिंबल बदलने का फैसला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में छड़ी एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। नए चुनाव चिन्ह की जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। वो लोग कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है, उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। खबर अयोध्या से, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीसीटीवी के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। संगठन जैश-ए मोहम्मद के द्वारा एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। हालांकि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है, उससे जुड़े हुए जिस तरह से उसके कुछ सहयोगियों ने इस ऑडियो टेप को जारी करके जिस तरह से अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी इस मामले को लेकर काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप को जारी किसने किया है और कहां से इसे जारी किया गया है। इधर अमरोहा के गजरौला में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। हाईवे किनारे निर्बल फाइबर फैक्ट्री में छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग की टीम मुरादाबाद से 3 गाड़ियों में पहुंची थी। फैक्ट्री में कई दस्तावेजों को इन्होंने खंगाला।
फिरोजाबाद में 25 साल पुराने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। मकान खाली करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जाहिर किया। आपको बता दें, 24 अक्टूबर 1999 को संदेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था। काफी समय से मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे में 9 गवाह हुए। 9 गवाह होने के बाद इसमें अभी निर्णय के स्तर पर जब बहस की चल रही थी, इस बीच में सुशील मिश्रा फरार हो गए। वो जानबूझ के हाजिर नहीं हुए कि मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सके। तो न्यायालय ने इस मुकदमे में से सुशील मिश्रा की फाइल अलग कर दी। इन तीनों की फाइल अलग की गई, जिसमें इन तीनों का निर्णय आज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास इन तीनों को सजा दी गई। 25 साल लगे इस पूरे मामले को। 25 साल इसमें लगे। इसमें 2007 में पूरी गवाही हो चुकी थी। 16 साल तो ये मुकदमे को हाई कोर्ट से और भिन्न भिन्न तरीके से लटकाए रखे, किसी भी तरीके से निर्णय नहीं हो। और अगली खबर अयोध्या से है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। आज एक आतंकी संगठन ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के राज में वक्त बदल चुका है। आतंकियों का पूरा हिसाब होता है। सुरक्षा में लगे जवान आतंकियों को जहन्नुम भेजते हैं। नया भारत डरता नहीं है, करारा जवाब देता है। जैसे मोहम्मद इन लोगों ने धमकी दी है। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं। यहाँ ये लश्कर तोयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहाँ धमकी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ हर व्यक्ति में शौर्य है। और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं, अगर तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते। यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। स्वयं सेवक संघ भारत की आत्मा है और आत्मा राष्ट्र का निर्माण चाहती है, राष्ट्र का विध्वंस नहीं चाहती। विध्वंस ओवैसी ऐसे लोग की भावना हो सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भावना नहीं हो सकती। यहाँ सभी जीवों तक के, प्राणी तक के, पशु पक्षी तक की रक्षा की भावना का व्रत लेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।